हाँ बताइए। सर थोड़ा मुझको आपसे पूछना था, जैसे अभी हम जैम का पढ़ रहे हैं, हाँ, फिर सर जैसे आईएसआई का भी हम लोग को ऐसे ट्राई करना है, तो फिर उसका कैसे, कब से स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या रहेगा? अभी तो जैम में अच्छे से जैम पे फोकस करो। जितने भी बच्चे आईएसआई में एडमिशन लिए हैं इस बार, वो सब जैम एस्पिरेंट ही थे एक्चुअली। तो ऐसा कोई ठीक नहीं है। है कि वो जैम देता ही नहीं और आईएसआई में एग्जाम देता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। मतलब आईएसआई का रास्ता जैम से होकर ही जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैम का एग्जाम 2 फरवरी को है, आईएसआई का एग्जाम 12 मई को, अराउंड 15 मई के अराउंड होता है। तो जैम के बाद आपको पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा अराउंड हाफ मई, सो सारे 3 महीने मिलते हैं। और जैम में जो पढ़ोगे वो सब ऑलमोस्ट आईएसआई में है। तो मगर जो भी बच्चे, जैसे एक बार मनोप्रिया थी जिसका जैम में सेकंड रैंक था, उसका आईएसआई में भी आई थिंक उसका एडमिशन हुआ है। हाँ आई थिंक, क्या मतलब हुआ ही है, हमने उसका सेशन भी किया था कुछ दिन पहले। तो उसके रैंक अराउंड 15 थे आईएसआई में, हाँ। और जैम में सेकंड रैंक था। तो लाइक वो बच्चा वो जैम की पहले हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी, फिर जैम हो गया तो उसने फिर आईएसआई फोकस किया, तैयारी शुरू किया। तो अभी शुरू में अभी जैम पे टारगेट रखो ना, क्योंकि जैम क्या है, तुम्हारा बैकअप है आईएसआई का। अगर मान लो जैम नहीं हुआ और आईएसआई भी नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहोगे। तो जैम इज अ बैकअप टू आईएसआई। अगर आईएसआई में बाय द वे नहीं भी हुआ तो जैम तो है ना, आईआईटी में तो जाएंगे। तो इसलिए पहला टारगेट है जैम अच्छे से तैयारी करना, जो भी जैम का नॉलेज है। तो अभी तुम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो ना, अभी आप क्या कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उस पे काम कर रहे हो आप लोग। सो मेनली क्या होगा, जब आईएस एग्जाम के बाद कितने महीने, 3.5 महीने का टाइम है ना, 3 महीने है कम से कम। यस तो सर। 3 महीने में तुम्हें जम के क्या करना है, सब्जेक्टिव पे काम करना है। सब्जेक्टिव का मतलब जितने भी आईएसआई के पीवाई क्यूज हैं उन सब का तुम डिटेल सॉल्यूशन, पिछले 10 साल का पेपर उठाओ और एक एक सब्जेक्टिव पेपर का डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन लिखो। क्योंकि पीएसबी जो कि है, पीएसबी प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स पार्ट बी, पीएसए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पार्ट ए होता है। आईएसआई में 2 पेपर होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो यस। ऑब्जेक्टिव तो तैयारी जैम के थ्रू हो जा रही है। सब्जेक्टिव की तैयारी तुम्हें थोड़ी अलग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली। तो तुम्हें क्या करना है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जैम के बाद करना है। तो अभी टेंशन नहीं लेना, अभी जैम की अच्छे से तैयारी करो, कोशिश करो जैम में टॉप 10 में रैंक आए। क्योंकि देखो तुम आईएसआई में जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, जो फर्स्ट रैंक जिस लड़के का था इस बार, उससे ही मेरी बातचीत होती है, तो उसका भी आईएसआई में इस बार सेकंड रैंक या थर्ड रैंक है, शायद सेकंड रैंक आई थिंक। आईएसआई में उसका सेकंड रैंक आया है, जैम में फर्स्ट रैंक था। वही बच्चा सीयूईटी में फर्स्ट रैंक लाया था। तो जैम में बहुत अच्छा करोगे तो ज्यादातर बच्चे में देखा टॉप 10 वाले ऑलमोस्ट सब आईएसआई चले गए हैं, जिनको मैं जानता हूँ ना, टॉप 10 टॉप 20 वाले सब आईएसआई चले गए हैं। तो क्योंकि तुम जैम में बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, नॉलेज ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है। तो पार्ट ए तो वही ऑब्जेक्टिव है, जैसा जैम होता है वैसे ही है। पार्ट बी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो जैम के बाद 3 महीने, तो हो गई तैयारी, है ना। तो जैम ठीक खराब है नहीं सर। करना, ये नहीं कि आईएसआई के चक्कर में जैम खराब कर ले रहे हैं, फिर ना जैम के रहे ना आईएसआई के रहे, फिर पछता रहे हैं कि काश जैम दे दिए होते ठीक से। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले जैसे मतलब फोकस। अभी जैम का ही पढ़ते हैं, फिर हाँ, जब हो जाए तब उसका देखें। क्योंकि 3 महीने हैं, तो जो जैम में पढ़ रहे हो उससे आईएसआई की भी तैयारी हो रही है, अभी दोनों की तैयारी हो रही है। बट अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, बाद में तुम अगर सेशन देखोगे मनोप्रिया के साथ जो मैंने किया, तो उसने क्या कहा कि मैंने कुछ खास नहीं किया, जैम की तैयारी किया हुआ था। उसने हमारे यहाँ सर सारे मैं मिस कर दिया उसका, मतलब कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या आपका वो सेशन हाँ अभी? मेरे चैनल पे होगा, मेरे चैनल पे देखो, आईएसआई तुम डालो गूगल पे या यूट्यूब पे, आईएसआई एम स्टैट टॉक बाई संतोष सर मनोप्रिया, आ जाएगा यूट्यूब पर टॉप पे ही आ जाएगा तुम, है ना। ओके सर। तो उसको हाँ देखो, सर। उसमें सेशन हमने भी संडे किया था, उस से यूट्यूब पे वीडियो है, देखो पूरा समझ आएगा। उसने कोई अलग से तैयारी नहीं की, उसने कोई अलग किताब ही नहीं पढ़े। उसने जो ऑलरेडी बीएससी एमएससी में पढ़े थे, जो हमारे यहाँ एक्चुअली मेनली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ था 1 साल। तो उसने मेनली हमारा असाइनमेंट और मॉक टेस्ट सॉल्व किया उसने, और उस पे बेस्ड पे उसका सेकंड रैंक आ गया। फिर सेकंड रैंक आईएसआई का, उसने पीवाई क्यूज जैम के बाद उसने आईएसआई सॉल्व करना शुरू किया। मैंने आईएसआई का बैच भी लॉन्च किया था, डाउट सेशन में लेता था। तो उसमें आईएसआई के पीवाई क्यूज बस रिपीटेडली 2 3 4 बार सॉल्व किए, उसी को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो उससे तुम्हें एग्जाम के लेवल तक पहुंच गए, फिर एग्जाम दिया, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, तभी तो सेकंड रैंक आ रहा है जैम में। तो कोशिश करो कि जैम में टॉप 10 रैंक ले आओ, और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अभी अच्छे से जैम में अच्छा रैंक सिक्योर करना जरूरी है। बिकॉज जैम में जाना भी इतना आसान नहीं, आईआईटी में जाना भी इतना, सीटें बहुत कम है, 100 सीटें ही हैं लगभग, दोनों आईआईटी कानपुर बॉम्बे मिला के 110 सीटें हैं। तो आपको 3 4 हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो वहां भी आपको बॉम्बे जाने के लिए टॉप 20, आई थिंक 26 रैंक तक इस बार एडमिशन हुआ है बॉम्बे में जनरल वालों का, 26 या 29 आई थिंक। तो इस तरह से है। तो आपको टॉप 10 आना पड़ेगा। और आईएसआई में जितने बच्चे गए, ज्यादातर बच्चे मैं बोल रहा हूँ सब जैम के टॉप 20 रैंकर्स हैं, ये चीजें हैं।
अच्छा सर, वहाँ से रिजर्व नहीं होता है क्या? जैसे बैचलर्स भी होता है तो उनका कुछ सीट रिजर्व होता है कि ऐसा कुछ नहीं है? किसमें किसमें? सर जैसे आईएसआई का तो बैचलर्स भी होता है ना, बैचलर इन स्टैट्स। बी स्टैट्स, हाँ। तो सर उनके स्टूडेंट्स लोग के लिए कुछ सीट रिजर्व होता है या वैसा कुछ नहीं है? नहीं, मुझे लगता है होना तो चाहिए, उनका अपना इंटरनल एग्जाम होगा या उनको भी शायद एमस्टैट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, तो मुझे, मैं श्योर नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। तो एक बार मुझे खुद पूछना पड़ेगा। यहाँ मेरी सीनियर थी जहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे एक मैम थी जो ISI से एमस्टैट्स बी स्टैट्स की हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी तो IIM लखनऊ चली गई, तो मुझे पूछना पड़ेगा एक्चुअली, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे जैसा लगता है कि होगा ज़रूर उनके लिए, जो बी स्टैट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन होगा कन्वर्ट करने का, तो इंटरनल एग्जाम कुछ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा लोगों से, मतलब जो वहाँ एमस्टैट्स कर रहे हैं या जो ISI के बच्चे हैं उनसे ही पूछना पड़ेगा, तो वो कंफर्म करके मैं बता सकता हूँ, तो मैं पूछता हूँ किसी से। ये है। बट सर लेकिन मेरे उसमें बाहर वालों दो का चार भी, बाहर वालों हाँ, का भी सीट फिक्स है, ऐसा नहीं है कि, है ना, तो बाहर वालों के लिए भी तो हमें तो एंट्रेंस देके जाना है, ये चीज़ें हैं। यस सर। सो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों का इंटर कन्वर्जन नहीं होगा, कुछ बच्चों के लिए रूल वहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे होगा इंटरनल उनका कन्वर्जन, जैसे बॉम्बे में भी है, जब MSc से PhD में जाना है तो उनका अपना क्राइटेरिया है कि 7.5 CGPA प्लस होने चाहिए, इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के थ्रू तुम्हें PhD में हो जाएगा बिना नेट गेट के, तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होगा। या हो सकता है क्या पता उनको भी एमस्टैट्स दे के ही, ये जो ISI एमस्टैट्स एंट्रेंस दे के ही जाना होता होगा, ये भी हो सकता है। तो हाँ ये है, सर। तो ये भी हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पता करता हूँ, है ना। बाकी मैं डाउट क्लास स्टार्ट करता हूँ, बच्चों को भेज देते हैं लिंक। तो ठीक है, चलिए, तो डाउट है ना, लिंक भेज देता हूँ सबको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ पूछना है था, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।